सरकारी तौर पर भारत का नाम इंडिया कब पड़ा? किसने ये नाम दिया? क्या है पूरा इतिहास? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देश में इन दिनों भारत और इंडिया शब्दों को लेकर राजनीति जोरों पर है। कुछ लोगों की दिलचस्पी यह जानने में है कि भारत का नाम आखिर इंडिया कब पड़ा। आखिर भारत के संविधान में इंडिया नाम की कहानी क्या है और इसका पूरा इतिहास क्या है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश की आज़ादी के बाद भारत के संविधान में भारत शब्द ही नहीं था। 4 नवंबर 1948 में मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मसौदा पेश किया था उसमें भारत का नाम कहीं भी जिक्र नहीं था। दस्तावेज बताते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों के काफी विचार विमर्श के बाद भारत शब्द को मसौदा पेश किए जाने के लगभग एक साल बाद संविधान के ड्राफ्ट में जोड़ा गया था। क्या है पूरी कहानी? 18 सितंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान के ड्राफ्ट को संशोधित किया और आर्टिकल 1 के थ्रू कहा गया कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। संविधान की पहली लाइन ही संविधान सभा के सदस्य एच.वी. कामत को पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत या फिर अंग्रेजी में लिखा जाए कि इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इस वाक्य के लिए उन्होंने आयरलैंड के संविधान का तर्क दिया। संविधान सभा के सदस्य सेठ गोविंद दास, कमलापति, कुल्लूर सुब्बा राव, राम सहाय और हरगोविंद पंत ने भारत शब्द के लिए जोरदार बहस की। संविधान सभा के एक सदस्य सेठ गोविंद दास ने कहा यह नहीं प्राचीन शब्द है और नहीं भारतीय संस्कृति से निकला। उन्होंने कहा नहीं ये शब्द वेदों में भी नहीं पाया जाता है। ब्रिटिश के भारत आने के बाद इस शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ। सेठ गोविंद दास ने कहा भारत शब्द यहाँ के वेदों, उपनिदेशों, ब्राह्मणों, महाभारत और पुराणों के साथ साथ चीनी यात्री त्यांस के लेखन में भी पाया गया है। ये शब्द भारत की संस्कृति के बारे में विस्तार से बताता है। तो भारत के लोग नहीं सीख पाएंगे स्वराज क्या है। इस बहस में तय हुआ कि भारत शब्द किसी भी तरह पिछड़ा शब्द नहीं है बल्कि भारत के इतिहास और संस्कृति के अनुरूप है। दास ने कहा अगर हम इस मामले में सही फैसले पर नहीं पहुंचते तो इस देश के लोग स्वशासन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। फिर तय हुआ इंडिया इज द भारत। काफी बहस के बाद ये तय हुआ कि भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं को लिखित ऐतिहासिक साहित्य, धार्मिक ग्रंथों, लोगों की आस्थाओं, उनके जुड़ाव और भावनाओं को मान रखते हुए भारत शब्दों को उसका सम्मान दिया जाएगा। इन सब पहलुओं पर विचार के बाद ही भारत के संविधान की शुरुआत में लिखा गया इंडिया इज द भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।